हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 9th वीडियो है और आज हम स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। हमने रेजोनेंस, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन ये सभी इफेक्ट्स पढ़ लिए हैं। अब ये देखेंगे कि इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी में कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बोकटायन की है टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। अब इनके रीजंस देखते हैं। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने में? हमें पता है जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पहले कार्बोकटायन है, सी पॉजिटिव है, इसके ऊपर कुछ एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन, उतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को वो स्टेबलाइज करेंगे। तो इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन करता है कि जो टर्शरी कार्बोकटायन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। जैसे ये सी पॉजिटिव है, अगर टर्शरी है तो 3 आर ग्रुप अटैच होंगे। अगर 3 आर ग्रुप है, तीनों आर ग्रुप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है तो ये पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अगर इसकी जगह पर सेकेंडरी कार्बोकटायन हो, 2 आर ग्रुप लगे होंगे, एक एच ग्रुप लगा होगा, इस केस में 2 आर ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, पॉजिटिव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू टर्शरी। और प्राइमरी में तो एक ही आर ग्रुप है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा तीनों में से, क्योंकि इसमें सिर्फ एक आर ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। इन टर्न अगर मैं CH3 की बात करूं, इसमें तो एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। इस तरीके से अगर मुझे ये कंपाउंड्स गिवन हो, CH3 थ्राइस सी पॉजिटिव, या CH3 ट्वाइस CH पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव और CH3, अगर इनको अरेंज करना हो स्टेबिलिटी में, सबसे ज्यादा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है जो एक्सप्लेन करता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। सेकेंड इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन, जिसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे ना, उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे। जैसे मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ CH3 थ्राइस सी पॉजिटिव के लिए। यहाँ पर सी पॉजिटिव के ऊपर 3 CH3 लगे हुए हैं, ये एक CH3 को ऐसे लिखा, ये दूसरा CH3 लिखा। अब तीसरे CH3 के तीनों हाइड्रोजन शो कर रही हूँ। नो बॉन्ड रेजोनेंस करना है, ये इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ये HCH ऐसे रहा, यहां से बॉन्ड गायब, H ने इलेक्ट्रॉन लूज करे पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, वो कमी पूरी होगी। अब ये जो नो बॉन्ड है वो ये वाला हाइड्रोजन भी शो कर सकता है, तो एक स्ट्रक्चर और बनेगा C, ये वाला H पॉजिटिव हो जाएगा सेकेंड नंबर वाला, डबल बॉन्ड CH3 अगले स्ट्रक्चर में यहां से हटा सकती हूँ। ऐसे और कितने स्ट्रक्चर बना सकती हूँ? ये नो बॉन्ड रेजोनेंस इस CH3 से भी हो सकता है, ये वाले CH3 से भी हो सकता है। तो टोटल 9 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं इन केस ऑफ टर्शरी कार्बोकटायन, क्योंकि टर्शरी कार्बोकटायन में C पॉजिटिव, CH3 CH3 CH3, टोटल मेरे पास ये 9 हाइड्रोजन है जो नो बॉन्ड रेजोनेंस शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से 9 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। अगर मैं सेकेंडरी बनाऊं, C पॉजिटिव, यहाँ पर CH3, एक H लगा हुआ है, दूसरा CH3। अब इस केस में 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, तो 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अगर ड्रॉ करूं प्राइमरी, C पॉजिटिव, H CH3, तो एडजेसेंट कार्बन तो यही वाला है, ये 3 हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे, तो 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच है उतने ज्यादा स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यहां से भी यही आ रहा है, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। और अगर मिथाइल के साथ कंपेयर करूं, CH3 पॉजिटिव, इसमें तो कोई हाइपर कंजुगेशन शो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ कोई एल्काइल ग्रुप्स अटैच ही नहीं है, तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। थर्ड इफेक्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस कैसे हेल्प करता है? सपोज मैं ले रही हूँ ऐसा कार्बोकटायन जिसमें जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, वो एक बेंजीन रिंग से अटैच है। अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, जब ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2
पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पर कार्बन चेन बना रही हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहे हैं, तो ये वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बाकी बॉन्ड्स एज इट इज। अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स आगे आएंगे, कहां से उठ के आएंगे, यहां से, तो पॉजिटिव चार्ज आगे मूव करेगा। यहाँ तो डबल बॉन्ड CH2 है, ये वाला बॉन्ड साथ वाली पोजीशन पे चला गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आगे फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 वैसे ही, ये डबल बॉन्ड यहां से इलेक्ट्रॉन्स उठ के जा रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। फिर इसके बाद लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CH2 पॉजिटिव, ये फाइनल स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरीके से जो रेजोनेंस है वो हेल्प करता है स्टेबलाइज करने में पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी रिंग पर फैल गया। अब जितने ज्यादा फिनाइल ग्रुप्स अटैच होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सपोज एक ऐसा कार्बोकेटाइन ले रही हूँ जिसमें 3 फिनाइल ग्रुप्स अटैच है, तो इसमें तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगी, 2 वाले में उससे कम होगी, C पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, एक वाले में और कम होगी, CH2 पॉजिटिव। तो जितने ज्यादा फिनाइल ग्रुप्स अटैच है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। सो ये 3 इफेक्ट है जो कार्बोकेटायन के केस में स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। अब करते हैं कार्बन आयन में। जो कार्बन आयन है उसमें ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। ये ऑर्डर क्यों आया? इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। अब इंडक्टिव इफेक्ट अगर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, हमें पता है एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। पहले ही नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, पहले ही नेगेटिव चार्ज, एल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, तो ये तो डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इस वजह से जितने ज्यादा आर ग्रुप होंगे ना, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। अगर मेरे पास प्राइमरी कार्बन आयन है C नेगेटिव HHH, इसमें तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं हो रहा, बट अगर एक आर ग्रुप लगाओ तो ये एक आर ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इन केस 2 आर ग्रुप लगे हो वो तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और कम स्टेबल होगा कंपाउंड। ऐसे अगर 3 आर ग्रुप लगे हो, तीनों आर ग्रुप का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव पर बढ़ाना, तो इसकी वजह से ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो इस वजह से जो ऑर्डर है, सबसे पहले मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। नेक्स्ट इफेक्ट है एस करेक्टर। मोर इज द एस करेक्टर। अगर एस करेक्टर ज्यादा है, मोर इज द एस करेक्टर, मोर इज स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताती हूँ, आर सी ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, 50% एस करेक्टर। sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% एस करेक्टर होता है। अब ऐसे ही R2C डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 33% एस करेक्टर। और अगर ऐसे ही RCH2 नेगेटिव, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 25% एस करेक्टर। जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो स्टेबल कौन होगा ज्यादा? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड, और सबसे कम स्टेबल सिंगल बॉन्ड। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में रेजोनेंस कैसे हेल्प करता है? सपोज मेरे पास ऐसा कार्बन आयन है जिसमें फिनाइल ग्रुप है जो नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन से अटैच है। अब बेंजीन क्या करेगा? नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर जाएंगे, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड CH2, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर गए, ये वाला एज इट इज। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे अगले कार्बन पर जाएंगे, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बॉन्ड। ये आगे फर्दर मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अगले कार्बन पर जाएंगे, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर नया बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंच गए, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से इधर, और ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी रिंग पर फैल गया, स्टेबलाइज हो गया। तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट होने की वजह से कार्बन आयन स्टेबलाइज हो रहा है। अब जितने ज्यादा फिनाइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो C6H5, अगर 3 C6H5 ग्रुप लगे हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल, इन कंपैरिजन टू अगर 2 फिनाइल ग्रुप्स हैं और सबसे कम में एक फिनाइल ग्रुप है। तो इस तरीके से हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। नेक्स्ट इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल।
फ्री रेडिकल का ऑर्डर वही है जो कार्बोकेटाइन में था, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। जितने ज्यादा CH3 ग्रुप अटैच होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो अगर मैं कंपेयर करूं टर्शरी रेडिकल को इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी रेडिकल एंड प्राइमरी रेडिकल, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। फ्री रेडिकल में भी वही ऑर्डर है, वही रीजन है जैसे हमने कार्बोकेटाइन में किया था। नेक्स्ट इफेक्ट जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस में भी यही होगा, बेंजीन रिंग स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी। कैसे स्टेबलाइज करेगी? मेरे पास एक फ्री रेडिकल है जहां पर कार्बन इज अटैच्ड टू बेंजीन। अब यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करनी है तो मैं कंप्लीट एरो नहीं दिखाऊंगी, फिश हुक एरो दिखाऊंगी। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर। जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इसको मैं एक सिंगल डॉट से दिखा रही हूँ। इस वाले डॉट और इस वाले डॉट ने मिलकर तो बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड। यहां पर बच गई एक डॉट, वो शो कर दी, बाकी एज इट इज। अब फिर से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आगे मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करा, एक डॉट यहाँ पर एक डॉट यहाँ पर, इस डॉट और इस डॉट ने मिलाकर बॉन्ड बना लेना है। यहाँ पर आ गया बॉन्ड, यहाँ पर इस साइड पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, डबल बॉन्ड CH2 वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये रेडिकल यहाँ पर जाएगा, ये वाला रेडिकल आगे जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड CH2। आगे हमें जो इनिशियली फ्री रेडिकल था वो वापस मिल जाएगा। जितने ज्यादा फिनाइल ग्रुप्स होंगे उतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो C6H5 थ्राइस C रेडिकल है या C6H5 ट्वाइस टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी विच इन टर्न इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो ऑर्डर यही रहने वाला है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो इस तरीके से हमने स्टडी कर लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।